हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो अरविंद क्रेज़िक की इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशन है। और इस बुक में जो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इस बुक में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को हम फिर करेंगे। अब मैट्रिक स्पेस इज अ पेयर एक्स कॉमा कैपिटल एक्स कॉमा डी। ठीक है, डी को कहते हैं हम मैट्रिक, और डी जिस सेट में डिफाइन किया है उस सेट को अगर एक साथ लिखा जाए तो उसको कहते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, डी जो है वो एक मैट्रिक होगा जो किस सेट में डिफाइन है, एक्स में। पहले हम उस सेट को लिखेंगे और उस सेट का जो मैट्रिक डिफाइन किया है उसको लिखेंगे, और उस पेयर को हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, बहुत बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एक्स इज़ अ मैट्रिक स्पेस। एक्स अगर कोई मैट्रिक स्पेस है तो एक डी फंक्शन ज़रूर मिल जाएगा जो एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइन हो और ये चार कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, यहाँ वियर एक्स इज़ अ सेट, एक्स क्या है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, और डी इज़ अ मैट्रिक ऑन एक्स दैट इज़ अ फंक्शन defined on x cross x such that for all x y z belong to capital X। ठीक है, D क्या है हमारे पास, मैट्रिक होगा। ठीक है, जो x क्रॉस x से R में डिफाइन हो और ये चार जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता हो तो हम उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक। ठीक है, हम बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। शो दैट द रियल लाइन इज़ अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, हमें साबित करना है कि एक रियल लाइन जो है वो मैट्रिक स्पेस है। तो ये आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल लाइन को। ठीक है, और द फील्ड ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, साबित कर, शो दैट का कहा है तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन लेना है। ठीक है, आर क्रॉस आर से आर में हम एक फंक्शन डिफाइन करवा रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन हम डिफाइन करवा रहे हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिफाइन करवा रहे हैं तो ये फोर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। अगर ये फोर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे डी इज मैट्रिक ऑन आर। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन जो है डिफाइन करवाया कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और एक्स वाई बिलोंग टू आर। आर क्या है हमारे पास, रियल लाइन। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉड है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये तो हमेशा जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, नेगेटिव नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव होगा भी तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, हम इसे एक एग्जाम्पल भी से भी समझ लेते हैं इसको। ठीक है, हम इसकी 4 कंडीशन बनती है, हम थर्ड ले लेते हैं कंडीशन इसकी। ठीक है, या तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि आज जो है एक रियल लाइन है यानी रियल नंबर होंगे, तो एक्स को हमने एक नंबर ले लिया 1 और वाई को भी एक रियल नंबर ले लिया 2। ठीक है, तो जब हम इसको फंक्शन अप्लाई करते हैं तो डी 1,2 किसके बराबर हो जाएगा, मॉड 1 माइनस 2। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, मॉड ऑफ -1। हमें मालूम है कि मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स के होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, मॉड ऑफ 1 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर देगा वो। दूसरी कंडीशन ये है कि हम अगर x की वैल्यू -1 ले लेते हैं और y की वैल्यू -2 ले लेते हैं, फिर जब आपको सॉल्व करोगे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि x भी 1 ले लेते हैं और y को -2 ले लेते हैं, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लेकर देख लेते हैं, फिर भी आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक और कंडीशन होती है फोर्थ कंडीशन, जिसको हम दोनों जो है ना इक्वल ले लेते हैं, तो इक्वल लेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो है दोनों तरफ अप्लाई होगी। अगर x y के इक्वल हो जाए तो d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, अगर d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाए तो x y के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, d ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था, x माइनस वाई के,
तो इसकी जगह एक्स माइनस वाई आ गया, ठीक है। जब मोड हटेगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, वाई वहाँ शिफ्ट हो गया तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और एक्स वाई बिलोंग टू आर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसमें से माइनस साइन जो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, ठीक है। जो हमारे पास पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चला गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हमें मालूम है कि मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के, ठीक है। तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये मॉड ऑफ वाई मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के, ठीक है। तो ये सीधा थर्ड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई के, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के, ठीक है। तो हाँ, और एक्स वाई किसके बिलोंग कर रहा है, आर के, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं कि एक्स वाई और जेड जो है वो बिलोंग टू कर रहे हैं आर के। हम यहाँ एक जेड को जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं हम, सही है। इस टर्म के अंदर हम जेड को ऐड करवा दिया हमने और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, कोई इस पर इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे पास, कोई एक्सप्रेशन जो फंक्शन हमें डिफाइन करवाया उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जेड से जेड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें लिख भी दिया एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास मॉडुलस की कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया पूरा और ये क्या हो गया हमारे पास पूरा बी हो गया, ठीक है। तो ये जब हमने अप्लाई करी प्रॉपर्टीज़ की तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड किसके इक्वल होता है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड के, और ये किसके मॉड ऑफ जेड माइनस वाई किसके इक्वल होता है, डी ऑफ एक्स जेड कॉमा वाई के, ठीक है। तो ये फोर्थ कंडीशन भी क्या हो गई यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि डी इज़ अ मैट्रिक ऑन आर है और आर कॉमा डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस। क्वेश्चन में यही कहा था हमसे कि हमें साबित करना है कि रियल लाइन इज़ अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में कहता है हमें शो दैट दिस फंक्शन जो है डिफाइन अ मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी एक सेट ऑफ रियल नंबर पे एक मैट्रिक जो है वो डिफाइन है, ये हमें साबित करना है। अगर डिफाइन है तो ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर नहीं करता तो हम कहेंगे ये मैट्रिक जो है डिफाइन नहीं है। आर जो है वो यहाँ रियल लाइन है और फील्ड ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आर क्रॉस आर से आर में हम एक फंक्शन डिफाइन करवा रहे हैं, ठीक है। जो फंक्शन हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है, से हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे ये मैट्रिक जो है वो डिफाइन है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूफ किया था, ठीक है, कंडीशन हमने। अच्छा, अगर ये जो है एक्स माइनस वाई जो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई रियल वैल्यू हो सकते हैं और आंसर अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो ये कभी भी जो है ये लेस देन 0 से नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा ग्रेटर ही होगा। और अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इसका ये भी हमेशा क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कोई भी रियल नंबर का आप 1 का स्क्वायर रूट ले लें, वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा।
यहाँ 1 सॉल्व करने पर 1 आ जाता है, तो ठीक है। तो ये किसके बराबर है हमारे पास, ये बराबर है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो ये डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से जो है ना ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो इक्वल टू 0 के हैं, ठीक है। और ये डी ऑफ एक्स कॉमा वाई किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसकी जगह इक्वल टू 0, ठीक है। अब बहुत सारी स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट हट जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है कि मॉड ऑफ एक्स अगर इक्वल है 0 के, ठीक है, तो इसके अंदर जो x जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इसके अंदर जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। y को वहाँ शिफ्ट कर दें तो x y के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेटिस्फाई हो गई। इसको कन्वर्सली भी चेक कर लें, अगर y को हम वहाँ शिफ्ट करें तो x माइनस वाई, ठीक है। इसका मॉड ले लें तो 0 का मॉड क्या होगा, 0 होगा। फिर स्क्वायर रूट ले लें और ये किसके बराबर है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये कन्वर्सली भी हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल किसके है, अंडर रूट एक्स माइनस वाई का मॉड, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक्स यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ वाई नेगेटिव था, यहाँ वाई पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो मॉड ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के, ठीक है। तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी आप डी ऑफ एक्स वाई निकालें या डी ऑफ वाई कॉमा एक्स निकालें, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसको सिमेट्री भी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड तो सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। और एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, आर से। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, जेड को, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं जेड को इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। जब ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से वही फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। और एक्स और वाई और जेड हमसे किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टीज होती है मॉड की कि ए प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी का मॉड, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ये जो टर्म है टू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर रूट मॉड ऑफ बी को हम इसमें ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन होती है कि एक्स अगर लेस देन इक्वल टू वाई है और वाई लेस देन इक्वल टू जेड हो, तो मस्ट लाजमी है कि एक्स जो है वो लेस देन होगा किससे, जेड से, ठीक है। यानी अगर ये लेस देन इक्वल टू इस टर्म के है और ये टर्म लेस देन इक्वल टू इस टर्म के, क्योंकि हमने इसमें ऐड करवाया तो ये जो है इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा इस टर्म के, ठीक है। तो हमने इस टर्म को उठाया और इस टर्म को उठाकर हमने यहाँ लिख लिया, लेकिन कुछ चेंजेस करिए हमने। अगर हम इसको सॉल्व करें, हमने स्क्वायर रूट और जो ना स्क्वायर लगाया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वापसी वो यही बन जाएगा हमें, सही है। यहाँ भी यही होगा, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, इसको एक फार्मूले में ए प्लस बी के और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले में हमने पैक कर दिया इसको। तो ये हो गया हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू, सही है, स्क्वायर रूट मॉड ऑफ ए का प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर रूट का, दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हमने बोथ साइड क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म है ये हो गया हमारे पास ए और ये क्या हो गया हमारे पास बी। ठीक है, तो इसके ए की जगह पुट कर दिया हमने और बी की जगह हमने ये रख दिया लेस देन इक्वल टू, ए की जगह आ गया एक्स माइनस जेड और बी की जगह आ गया जेड माइनस वाई, और एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक है, तो जेड से कैंसिल हो गया, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और ये हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, और इसी तरह मॉड ऑफ जेड माइनस वाई का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, डी ऑफ जेड कॉमा वाई के। ठीक है, और ये इक्वल हो गया डी ऑफ एक्स कॉमा वाई के लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, और एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं हमारे पास आर के। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन जो है ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो डी इज़ अ मैट्रिक ऑन आर और आर कॉमा डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये जो कंडीशन नंबर 3 है इसमें आप ये लिख लिएगा कि एक्स वाई बिलोंग टू आर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर कंडीशन नंबर 1 में भी और कंडीशन नंबर 2 में भी आप